नहीं है, बल्कि ये जमीयत यगानगत पर मुश्तमिल है, मोहब्बत पर मुश्तमिल है, ईसार पर मुश्तमिल है। और ये जमीयत फ़कत एक हुजूम नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का गुलदस्ता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुत्तहर पर निसार होने के लिए, अपनी वफ़ाएँ पेश करने के लिए, अपनी मोहब्बत की अर्ज़ दाश्त पेश करने के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजहार अक़ीदत करने के लिए हाज़िर हो रहा है। और अभी तो आज 5 सफ़र है। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा माशाअल्लाह तादाद मोमिनीन शायकीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ुवार कब्र अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम साल गुज़िश्ता से माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा है। और जूँ जूँ ज़माना गुज़रता गया, गुज़रता रहेगा और ये ज़माना गुज़र जाएगा, लेकिन मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़ती चली जाएगी। असरात मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुवैदा होते चले जाएंगे। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जहान फरीफ्ता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहत में ज़मीन व आसमान कुर्बान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में मोमिनीन बेकरार हैं। जो एक बार नहीं आया था, आने की तड़प थी, जो आ गया दोबारा कब्र बोसी अतबा की बोसा लेने के लिए तड़प रहा है। और जो लोग किसी भी सबब से ताख़ीर का शिकार हैं, खा वो वीज़े के सबब से हैं, खा वो सफ़र की टिकट की हवाले से हैं, खा वो कनवाई के एतबार से हैं, खा वो दिन मुअय्यन होने के एतबार से ताख़ीर का शिकार हैं, उनके लिए लम्हा लम्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूरी एक बेचैनी है, तड़प है। और ये मोहब्बत मेरे अल्फाज ही नहीं, ये उन चाहत करने वाले, इंतज़ार करने वाले मोमिनीन के दिल की आवाज़ है, जो घरों में शायद मेरी आवाज़ को सुन के नहायत ही बेचैन हो रहे होंगे। और ये दिल की आवाज़ आँखों से आंसू बनकर बह रही है। और ये दिल की आवाज़ उनके इस चाहत के लम्हात में शायद शिद्दत का सबब बने। और क्यों कर ये मेरी आवाज़ उनके दिल की आवाज़ ना बने कि हम मरकज़ दिल, मरकज़ हमीयत, मरकज़ गैरत, मरकज़ वफ़ा, मरकज़ दीन, मरकज़ बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि बिना ला इलाहा इल्लल्लाह से हक्कानियत की दलीलें दे रहे हैं। और यहाँ पर आकर इंसान मोहब्बत के उसूलों पर अमल पैरा होकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कुर्ब से मुत्तसिल होकर अल्लाह के उस रास्ते से पैवस्त हो जाता है जिस पर चलकर दुनिया व आखिरत, ज़मीन व उक़बा उसके लिए जन्नत बन जाते हैं। ये जन्नत नज़ीर नहीं बल्कि हकीकत जन्नत, बल्कि जन्नत को जन्नत बनाने वाला मंतका है करबला। करबला में इसार, मोहब्बत, यगानगत, प्यार, उल्फत हर शख्स के लिए है, हर दीन के लिए है, हर मज़हब के लिए है। यहाँ पर कुर्बानी दी जाती है, यहाँ पर इसार किया जाता है, यहाँ पर बर्दाश्त किया जाता है। अल्लाह ताला के सच्चे वली का करिश्मा ही ये होता है कि वो चाहे ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा हों या वो ज़ाहिरी तौर पर हमसे पर्दा कर गए हों, लेकिन उनका फैज़ उसी तरीके से जारी व सारी होता है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अहादीस हम रोज़ाना कुछ न कुछ आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। तो एक हदीस जो कि शेरों से मुताल्लिक़ है, एक नज़रिया पाया जाता है जो हकीकत भी है कि जुमे के दिन शेर नहीं कहने चाहिए। शेर कहने से गुनाह होता है जुमे के दिन, लेकिन हर शेर नहीं, वो शेर जो दुनिया की खातिर हों, दुनियावी एतबार से हों, ये चाहते दुनिया की खातिर हों या मजाजी इश्क की खातिर हों, वो अशार अगर कहे जाएं तो वो गुनाह भी हैं। और कहा गया
کہ وہ लहव लाभ में शुमार होते हैं, लेकिन मेरे सच्चे मौला जिनका लक़ब ही सादिक है और सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, वो फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शेर कहा, एक शेर, और रोया, शेर भी कहा और रोया, और खुद रोया या उसने 10 अफराद को रुलाया, तो कहा कि उसके लिए, जिसने कहा और जिन्हें उसने रुलाया, उन सब के लिए जन्नत है। फिर कहा, यहाँ तक के मौला फरमाते हैं, रावी कहता है, यहाँ तक के मौला फरमाते हैं जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शेर कहा और रोया, बल्कि रावी कहता है मुझे गुमान यही है कि मौला फरमा रहे थे कि वो फ़कत रोया नहीं बल्कि रोने के बजाय उसने रोने की सूरत बना ली। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शेर कहा, 10 को रुलाया, कहता है बल्कि मेरा गुमान था रोया नहीं बल्कि रोने की शक्ल बना ली। क्या है उसके लिए? कहा कि उसके लिए भी जन्नत है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान जन्नत बांटने के लिए फैलाया गया है। ये मोहब्बत और इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसानियाँ पैदा करने के लिए खल्क़ किया गया है, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला 100 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। उसकी दलील अगर तलाश करते करते थक गए हैं, पैदा नहीं कर सके, तो आएँ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल देखिए, क्योंकि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने वो सब फजीलतें रख दी हैं, अल्लाह ने वो सब बरकतें रख दी हैं, अल्लाह ने वो सब रहमतें रख दी हैं कि जिन्हें हासिल करते हुए इंसान को यकीन हो जाता है कि एक छोटी सी मोहब्बत की हरकत, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम में बढ़ाया हुआ कदम, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम में की हुई खिदमत, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम में थोड़ी सी हरारत शम्स, थोड़ी सी ज़हमत, थोड़ी सी कुर्बानी, थोड़ी सी तकलीफ़, वो असरात, वो समरात, वो नताइज लेकर नाजिल होती है कि इंसान को दुनिया में दलील मिल जाती है कि अल्लाह ताला यकीनन 100 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत रखता है और अल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ पैहम है। ये एक दिन के लिए नहीं है। जब भी आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोज़ा हाय मुक़द्दसा के ज़रिए से, ये रहमत हमारे शामिल हाल है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में जो भी फरमाया उसे हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक कौल मासूम अलैहिस्सलाम, एक दुआए मासूम अलैहिस्सलाम और एक ज़ियारत मासूम अलैहिस्सलाम। मासूम अलैहिस्सलाम का कौल अहादीस की किताब में मिलता है और मासूम अलैहिस्सलाम की दुआएं दुआ की चंद मखसूस किताबों में ही नहीं बल्कि काफ़ी किताबों में आई हैं। इक़बालुल आमाल है, इसी तरीके से हमारे यहाँ मिसबाहुल मुतहज्जिद है, या और किताबें भी जिनके अंदर ये अदइया मौजूद हैं। इन सब को समझने के लिए, क्योंकि ये अरबी ज़बान में है, हो सकता है किसी को अरबी ना आती हो, हाँ हो सकता है कि किसी ने तफसीर भी ना पढ़ी हो, या कामिल तौर पर तफसीर ना पढ़ी हो, या हो सकता है किसी को मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान उर्दू में उसने पढ़ा हो या फ़ारसी में पढ़ा हो या किसी और ज़बान में पढ़ा हो, उसे अरबी ज़बान से हकीकत में दर्क करना ना आता हो। लेकिन चंद चीज़ें जो हर मोमिन हर आन हर घड़ी हर पलक जानता है। एक, जब भी विलायत का नाम आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम उसके जहन में आ जाता है। जब भी शहादत का नाम आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम गरामी उसके जहन में आ जाता है। और जब भी अल्लाह की उस हुज्जत खुदा की गैबत का ज़िक्र आया, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को मोमिन ज़रूर जानता है। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन चंद दुआएं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम गरामी से मंसूब हैं। मसलन ज़ियारत आले यासीन,
दुआए नुदबा आज के दिन में है। अब काफ़ी सारी दुआएं हैं, हम मांगते दुआएं इसलिए हैं कि हमारी मतलूबा ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन अक्सर दुआओं के अंदर जो दुआ हम मांग रहे होते हैं उसका तज़किरा कम होता है, बल्कि मासूम अलैहिस्सलाम के इस दुआ जो तालीम करदा है, जिसे हम मासूरा भी कहते हैं, जिसे रिवायत शुदा दुआ भी कहते हैं, उसमें अकायद की तालीम ज़्यादा है। देखें, दो चीज़ें हैं कि जब भी मासूम अलैहिस्सलाम हमें तालीम देते हैं, एक मरतबा हमारे ज़ाती नज़रियात में, एक मरतबा हमारा काम होता है आर्जी होता है, एक काम होता है दायमी होता है। मासूम अलैहिस्सलाम हमारे मसाइल हल करते हैं, आर्जी मसाइल हल नहीं करते, बल्कि मासूम अलैहिस्सलाम हमारे मसाइल को दायमी तौर पर हल करते हैं। अब देखिए, जब भी मासूम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तालीम की, उस दुआ के अंदर आपको अकायद की तालीम मिलती नज़र आती है। यानी मासूम अलैहिस्सलाम पर जितनी सख्ती की गई, मासूम अलैहिस्सलाम ने अपने अंदाज में उस सख्ती के बावजूद दीन की तबलीग को आम किया है। अब मासूम अलैहिस्सलाम ने वो तबलीग जो आम की, उस तबलीग के दौरान मासूम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि जितना बावर, जितना यकीन, जितना इत्कान, जितना इत्मीनान अकायद दीनिया पर बुलंद होगा, इंसान की ज़बान में उतनी ज़्यादा तासीर होगी। इसलिए आप देखिए कि चाहे दुआए कुमैल हो, चाहे अरफा की दुआ हो, उसके अंदर आप दुआएं कम और अल्लाह की मार्फत, मासूमीन की मार्फत, कुरान की मार्फत और दीन की मार्फत से मुतालिक जुमले ज़्यादा देखेंगे। किस लिए? इसलिए ताकि हमारा बावर, जितना यकीन होगा, जितना हमारा इत्मीनान होगा, उतनी ज़्यादा हमारी ज़बान में तासीर होगी और यकीन से मांगेंगे, लफ्ज़ थोड़े होंगे, नतीजा वसी होगा। इसलिए मासूम अलैहिस्सलाम ने आर्जी तौर पर हमें तबलीग नहीं की है, बल्कि हमें जो चीज़ पहुँचाई है दायमी पहुँचाई है। और हर हाल में अगर ये बात मज़ीद वज़ाहत से देखना चाहें, दायमी किस तरीके से, कुरान फ़कत उस ज़माने के लिए ही मौजूदा नहीं था जब कुरान मजीद की तालीम दी गई थी या कुरान मजीद नाजिल हुआ था, बल्कि रहती दुनिया तक कुरान मजीद एक मौजूदा है। इसी तरीके से कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इसी तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम का कलाम भी रहती दुनिया तक मौजूदा है। दुनिया समझती रहेगी, नतीजे अख्द करती रहेगी, लेकिन मासूम अलैहिस्सलाम के कलाम के अंदर अपने तो अपने पराए भी मौजूदात तलाश करते नज़र आते हैं। और ये मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा है कि मासूम अलैहिस्सलाम आर्जी फ़वाइद के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारते। मासूम अलैहिस्सलाम दायमी हैं, दायमी ज़िंदगी की तरफ हमें पुकारते हैं, इसलिए हमें फ़ज़ाइल मारिफ भी दायमी अता करते हैं। इसी तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम के अक़वाल में, सीरत में हमें दायमी हिदायत नज़र आएगी। अब चाहे दुआ हो, चाहे मासूम का फरमान हो, इसको समझने के लिए एक दर्स व तदरीस की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है, समझाने वाले की ज़रूरत होती है। अब तीसरी किस्म जो है वो ज़ियारत है। मासूम अलैहिस्सलाम के इस दुआ हो, चाहे मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान हो, इन दोनों को समझने के लिए जो कामिल और अकमल दरसगाह, जिसमें किसी ख़ास मकाम, ख़ास मोहब्बते में जाके अपने आप को वक्फ़ नहीं करना पड़ता, बल्कि चाहते कल्बी से आने के बाद ये फरमान और ये हमारे सामने मासूम अलैहिस्सलाम की दुआ आश्कार होती चली जाती है, वो ज़ियारत है मराकिद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। यहाँ पर आइए, आपको दीन की तबलीग मिलेगी। यहाँ पे आइए, आपको मारिफ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मिलेंगे। यहाँ पे आइए, आपको दुआ भी पढ़ने को मिलेगी और यहाँ पे मासूम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन पर भी अमल करने का मौका मिलेगा। ये ख़ुद दरसगाह है ज़ियारतें। आइए, यहाँ पर देखिए कि इस्लाम की यगानगत यहाँ पे नज़र आएगी। जो जिस अंदाज़ में नमाज़ पढ़ रहा है, किसी को इख्तलाफ कोई नहीं है। आइए, पढ़िए, इबादत कीजिए, अल्लाह की राह में चलते चले जाइए। ये मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत है और मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत उनके रोज़ा मुत्तहरा में भी आज तक जारी व सारी है। यहाँ पे जो शख्स आ रहा है मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रहा है, यहाँ पर जो शख्स आ रहा है इत्मीनान से आ रहा है, यहाँ पर जो शख्स आ रहा है यकीन के साथ आ रहा है। यकीन वो यकीन है
کہ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे सबको आने के बाद पता चल जाता है कि यहाँ पे आने के बाद बख्शिश की राह खुली हुई है। यहाँ पे आने के बाद पता है लोग इत्मीनान से थके होने के बावजूद अपनी जगह दूसरे को देते हैं। उन्हें यकीन है कि हम जो ये अमल कर रहे हैं यकीनन राह लिल्लाह में इबादत है। उन्हें मालूम है कि यहाँ पे आने के बाद हमारी बख्शिश लाजमी है, क्योंकि ये अल्लाह की राह के अंदर हमारा अमल कबूल है। क्यों कर कबूल ना हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह है ये, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है ये। और करबला में वैसे ही एक एक नेकी कई कई गुनाह हो जाती है, और इस नेकियों के ज़रब मिलने में किसी को ज़र्रा बराबर शक नहीं है। लम्हे लम्हे की नेकी सदियों का अजर बन जाती है। किस तरीके से सदियों का अजर बन जाती है? मेरे सच्चे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आएगा, लोग अभी हिसाब व किताब में मशगूल होंगे कि अल्लाह ताला हुक्म देगा कि 70 साल अभी बाकी हैं औरों के जाने में जन्नत। आओ, लोग 70 साल अभी बुए जन्नत से दूर हैं, आओ ए बहिश्त में जाने वालों ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लोग 70 साल अभी जन्नत की खुशबू से दूर हैं। 70 साल बाद 700 साल के फासले से जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ऐ ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। यहाँ पे लम्हों की नेकी सदियों पर मुहीत हो जाती है। क्यों कर मुहीत ना हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस अमल ने अंबिया के सदियों के अमल को बका अता फरमाई है, सदियों के अमल को दवाम अता फरमाया है, सदियों के अमल को वजूद अता फरमाया है, रूह अता फरमाई है। और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की हाज़री शब जुम्मा में भी होती है, और जुम्मे का दिन तो वैसे ही मोमिनीन की तादाद यहाँ पर शब जुम्मा और जुम्मा बहुत होती है। और अब तो अरबईन आ रही है। आइए, जो तैयारी कर रहे हैं, आते वक्त अपने दिल को इमाम हुसैन से मुत्तसिल तो कर लिया है आपने, आइए तैयारी पकड़िए, कहीं देर ना हो जाए। कोशिश कीजिए, कदम बढ़ाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्ते अता वुसअतों के साथ फैला हुआ है। चले आओ, यहाँ पर चले आओ। यहाँ पर अताएँ वसी हैं, यहाँ पे दीन भी मिलता है, दुनिया भी मिलती है, यहाँ पे ज़मीन भी मिलती है, आसमान भी मिलता है। आओ, यहाँ पर पस्तियों से बुलंद करके बुलंदियों की तरफ ले जाया जाता है, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम बुलंद है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पस्तियों से बुलंदी की राह निशान देने वाले हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बुलंदियों की तरफ हिदायत करने वाले हैं। क्यों ना हो, बुलंद नसब हैं, बुलंद मकाम हैं, बुलंद वकार हैं, बुलंद रुतबा हैं, हर चीज़ में बुलंद हैं। इसलिए जो इनसे मुतमस्सिक हो गया उसको बुलंदियाँ मिल गई, उसको वकार मिल गया, उसको इज़्ज़त मिल गई, उसको एहतराम मिल गया। एहतराम, बुलंदी, वकार, इज़्ज़त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर की बांधी है। जो आया उसे अताएँ मिलती गईं, उसे मिलता ही गया, कभी खाली हाथ नहीं रहा। यह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दर है। आइए, यहाँ पे अताएँ हैं, यहाँ पर रहमतें हैं, यहाँ पर बरकतें हैं। करबला में आने वालों की तादाद इंशाअल्लाह बढ़ती रहेगी। यहाँ का अमन अबदी है, यहाँ पर रहमतें अबदी हैं। यहाँ पर जो शख्स आ गया उसके ऊपर रहमतें अबदी हो गईं। करबला में जितनी जमीयत आती है, दुनिया हैरान है, अंगुश्त बे दंदान है कि ये इतनी जमीयत कहाँ से आती है और कहाँ पर आकर रहती है। करबला का दामन माँ के दामन की तरह वसी है, जितनी औलाद हो उतना फैलता चला जाता है ये दामन। और ये मोहब्बतें करबला की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबब से हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्ते अता वसी है। आज 5 सफ़र है, 5 सफ़र मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तारीफ़ों में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतालिक मुख्तलिफ़ मखसूसियाँ मनाई जाती हैं। इन मखसूसियों में
اپنے اپنے انداز میں عزاداری کی جاتی ہے، اور ان عزاداریوں میں اپنے اپنے انداز میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ کربلا کے اندر آج 5 سفر ہے، اور یہ 5 سفر اہل بیت علیہم السلام کے ہاں ایک حزن کی علامت رکھتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ایک اور دن گزر گیا۔ حجت خدا آج بھی اذن ظہور کے انتظار میں ہے، اور یہ انتظار ہماری دعائیں چاہتا ہے۔ یہ انتظار ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کے سچے ولی کے لیے اخلاص پیدا کرنے کی طلب میں غروب ہو رہا ہے، اور یہ دن ہمارے لیے ہمیں سوچنے کا ایک راستہ دے کر جا رہا ہے کہ سوچئے، حجت خدا کے لیے اخلاص پیدا کیجئے، حجت خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کیجئے، حجت خدا کے لیے اپنے آپ کو برسر پیکار کر لیجئے، حجت خدا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کربلا زائرین کے لیے وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ کربلا میں آنے والے ماشاءاللہ جمعیت و تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے، کہیں اس سال آپ کی یہ زیارت رہ نہ جائیے، آئیں، کوشش کریں، امام حسین سے توسل کیجئے۔ جو کسی بھی سبب سے تاخیر کا شکار ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ کافی سارے مومنین نے ٹیلی فون کیے، کافی مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا کہ مولا سے ہمارا عریضہ پیش کرنا، عرضی پیش کرنا، دعا کرنا کہ مولا ہم آنا چاہتے ہیں، ہمارے ویزوں کی پرابلم ہے، یا ہمارے ٹکٹوں کے مسائل ہیں، یا کچھ نے کہا کہ کچھ گھریلو مسائل ہیں، دعا کریں کہ وہ حل ہو جائیں۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ دفاتر سے چھٹیوں کا تھوڑا سا پروسیس چل رہا ہے، دعا کریں جلد حل ہو جائے تاکہ ہم جلد 40 کی مشی میں آ کر شریک ہو سکیں۔ اور یہ مشی محبتوں کی مشی ہے، یہ مشی عشق کی مشی ہے، یہ پیدل چلنا مشی کہلاتا ہے، اور یہ پیدل چلنا واک بھی کہلاتا ہے۔ زبانیں مختلف ہیں، ہدف ایک ہے، حسین حسین حسین۔ حسین مرکز وفا، حسین مرکز عطا، حسین مرکز حیا، حسین مرکز دین، حسین لافتہ۔ آج کا دن 5 سفر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن سے بھی منسوب ہے، اور یہ شہادت اپنے حساب سے بہت ہی عظیم شہادت ہے۔ بی بی کہتی ہیں، جب بھی ہو کرب و بلا آپ کا جانا بھیا، میری روداد چچا جاں کو سنانا بھیا، پاؤں جلتے تھے میرے ہوتی تھی ایذا مجھ کو، چھاؤں میں بیٹھنے دیتے تھے نہ آدھا مجھ کو، جب بھی چلتے ہوئے غش دھوپ میں آیا مجھ کو، اونٹ کی پشت سے جلاد نے باندھا مجھ کو، میں بہت روئی مگر شمر نے مانا بھیا، میری روداد چچا جاں کو سنانا بھیا، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم عجل لوليك الفرج۔ ابكي على جد الغريب فوق الثرى والبقاء غير أكثر وضعه لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش جد الذبح العاشق يما قضى وأحلى وقليل للناصر نصيب
بكى كل شي بكى وظل